हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन। इसको हमें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, एग्जाम में पूछा जाता है और हम बता नहीं पाते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। आज हम उसी को इतनी बेहतरीन ट्रिक से समझ लेंगे, याद कर लेंगे ताकि हमें कभी कोई दिक्कत ना हो और हम एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। देखते हैं। संप्रदाय, संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, विद्वान, वो कौन है? रामानुजाचार्य। इसका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। श्री संप्रदाय और जो आचार्य हैं, जो उसके प्रवक्ता थे, वो कौन है? रामानुजाचार्य। और जो इसका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद है। तो श्री संप्रदाय जो ट्रिक है हम देखते हैं। श्री कहते हैं ना, श्री राम, तो श्री संप्रदाय अगर पूछे तो श्री राम कहते हैं ना, श्री रामचंद्र। तो श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का है। और राम क्या थे? विशिष्ट थे ना, राम विशिष्ट थे, तो इसलिए श्री संप्रदाय है। आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य है, राम विशिष्ट थे। उनका दर्शन क्या है? वो विशिष्टाद्वैतवाद है। आगे है ब्रह्म संप्रदाय। आगे कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय है। इसके आचार्य हैं मध्वाचार्य और दर्शन है द्वैतवाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना। ब्रह्म संप्रदाय किसका है? यहाँ लास्ट में माँ आया है और माँ से ही शुरुआत होती है मध्वाचार्य की। तो ब्रह्म संप्रदाय किसका है? माँ लास्ट में और शुरुआत में यहाँ माँ, तो मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य का दर्शन क्या है? द्वैतवाद। मध्वाचार्य का दर्शन क्या है? द्वैतवाद। यहाँ देख रहे हैं धा है और यहाँ आधा वाह है। वैसे तो उसमें भी है, लेकिन विशिष्ट हम बना के याद कर लिए हैं। तो मध्वाचार्य किसका है? मध्वाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? द्वैतवाद के। इसके बाद है रुद्र संप्रदाय और उसके आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। और इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद। ये है रुद्र। और रुद्र में हम देख रहे हैं कि ऊ की मात्रा लगी हुई है और विष्णु में भी ऊ की मात्रा लगी है। और हम किसी में इसमें नाम में नहीं देख रहे हैं कि ऊ की मात्रा कहीं और लगी हुई है। तो रुद्र रा में भी, इसके संप्रदाय में भी ऊ की मात्रा लगी है और आचार्य के नाम में भी ऊ की मात्रा लगी है। तो संप्रदाय रुद्र है और रुद्र का आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। और इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु कैसे थे? शुद्ध थे ना, विष्णु में भी सा आ रहा है, शुद्धाद्वैतवाद इसमें भी सा आ रहा है। तो दर्शन किसका है? विष्णु स्वामी का। इसके बाद है सनकादि संप्रदाय। इसके आचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य। और दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद। दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद। सनकाद में भी हम देख रहे हैं ना आया है और निम्बार्काचार्य में भी ना आया है। सनकादि में भी ना और निम्बार्काचार्य में भी ना। तो सनकादि संप्रदाय किसका हुआ? निम्बार्काचार्य का। ऐसे भी याद कर ले, यहाँ से आदि निकाल ले। आदि और नीम जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आदि और नीम। सनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बार्काचार्य का। और इनका क्या हुआ? दर्शन। जब आदि और नीम मिल जाएंगे तो द्वैताद्वैतवाद तो होगा ही, द्वैताद्वैत होगा, डबल हो जाएगा ना, डबल फायदा होगा। यहाँ सिर्फ द्वैत है, लेकिन यहाँ पे नीम और आदि मिलके क्या हो जा रहे हैं? डबल फायदा, द्वैताद्वैतवाद। इसके बाद है राधा वल्लभ संप्रदाय। ये सब क्या थे? वैष्णव संप्रदाय थे। इधर हम कृष्ण से संबंधित संप्रदाय देखेंगे, जिस संप्रदाय में कृष्ण भगवान की पूजा होती थी, आराधना होती थी। यहाँ देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का। राधा कैसी थी? सबके हित के बारे में सोचती थी ना। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन उनको कभी नहीं रोका कि आप मथुरा मत जाओ, वो भले ही अकेले रह लेंगे लेकिन लोगों के कल्याण के लिए आप मथुरा जाओ। तो राधा कैसी थी?
राधा सबका हित सोचती थी, इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय किसका हुआ? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य कौन है? हित हरिवंश। इसके बाद है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय किसका है? सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का। सखी संप्रदाय, सखी कैसी होती है? स्वामी की तरह होती है ना, जैसे एक स्वामी होता है, पति होता है, उससे हम सारी बातें अपनी शेयर करते हैं, वैसे ही सखी भी क्या होती है? हमारी बहुत ही खास होती है और हम उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। स्वामी और सखी एक जैसे होते हैं, इसलिए सखी संप्रदाय किसका है पूछे तो हम क्या कहेंगे? स्वामी हरिदास का। इसके बाद लास्ट है हमारा चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय। इसी को चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, इसी को गौड़ी संप्रदाय भी कहते हैं। उसके प्रवर्तक कौन है? उसके आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। नाम में भी चैतन्य है, चैतन्य अगर पूछ लिया तो इनके संप्रदाय में भी चैतन्य है, नाम में भी, लेकिन वो गौड़ी ही पूछेगा। तो गौड़ी संप्रदाय किसका है? तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। अगर हम सारे संप्रदायों को ट्रिक के माध्यम से समझ लें और एक को ना याद करें, फिर भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि एक को मैंने नहीं याद किया था, सारे का तो याद है। तो एक किसका है? चैतन्य पूछे तो आप चैतन्य महाप्रभु को लगा सकते हैं। धन्यवाद।